दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पर और खासकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यह आरोप लगता है कि वो हिंदू मुसलमान बहुत करती है। कहते हैं ना कि मुसलमानों का विरोध करना, उनका घर गिरा देना, एनकाउंटर कर देना, ये तमाम बातें ये आरोप लगते रहते हैं। लेकिन बहराइच हिंसा को लेकर जो कुछ हुआ, उसको लेकर बहराइच पुलिस ने साफ साफ शब्दों में पहले अपील की, निवेदन किया और फिर साफ साफ चेतावनी दे डाली है। चेतावनी इस बात की कि अगर बहराइच वाले मामले में किसी ने भी गंदगी फैलाने का काम किया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल कई तरह की थ्योरी सोशल मीडिया पर तैर रही है, जिसमें से एक थ्योरी यह भी है कि जिस लड़के रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई गोली लगने से, उसे गंभीर यातनाएं दी गई। कहा यह गया कि पहले उसे अगवा किया गया, दूसरा यह था कि उसके नाखून खींचे गए, तीसरा यह था कि उसके चेहरे पर किसी नुकीले हथियार से वार किया गया और चौथा ये थ्योरी घूम रही थी कि उसे करंट तक लगाया गया और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इन सब चीजों के बीच बहराइच पुलिस ने ऐसी खबरें फैलाने वालों के कान ऐंठ दिए। अब वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अगर आप तक भी ऐसी कोई खबर पहुंचती है जिसमें कोई भी कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे कोई पत्रकार ही क्यों ना हो, वो इस बात का दावा करता नजर आए, तो उसे भ्रम मानिएगा, उसे अफवाह मानिएगा और फौरन ही पुलिस से इसमें शिकायत भी कीजिएगा, क्योंकि यही अपील बहराइच पुलिस की तरफ से की गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। खबर चौक में बात आज बहराइच की इसलिए होगी दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच में हालात सिर्फ एक छोटे से विवाद के बाद पूरी तरह से बिगड़ गए थे। आरोप दोनों तरफ से लगा। एक पक्ष आरोप लगातार लगा रहा था कि जब दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए लोग निकले थे, उस वक्त घरों से पत्थर फेंके गए। तो वहीं एक वीडियो भी सामने आई थी, जिस वीडियो में आपने देखा होगा, जिसे लेकर दावा किया गया कि उस वीडियो में दिखने वाला शख्स ही रामगोपाल मिश्रा है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो एक घर की छत पर चढ़ता है और उसके बाद वहां लगे हुए एक हरे झंडे को तोड़ देता है। वो इस तरीके से बंधा होता है झंडा कि उसको खींचते 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 उस घर की जो छत की रेलिंग थी वो भी टूट जाती है। अचानक से नीचे कुछ लोग खड़े होते हैं, वो झंडा फेंकते हैं भगवा। फिर रामगोपाल मिश्रा, जो लेकर दावा किया जा रहा है वो लड़का रामगोपाल मिश्रा है, वो भगवा झंडा लहराता है, जय श्री राम के नारे लगाता है। ये तमाम चीजें निकल कर आई। थोड़ी देर बाद खबर मिलती है कि रामगोपाल मिश्रा, जिसने हरे झंडे को फाड़ा था, तोड़ा था और उसके बाद भगवा झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाए, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद खबरें बहुत सारी थी। खबर ये थी कि अगवा किया, नाखून नोचे, करंट लगाया, चेहरे पर वार किया, तमाम चीजों के आरोप लग रहे थे। और इससे क्या हो रहा था, इससे माहौल बहराइच के और खराब हो रहा था। मैंने शुरुआत में जैसे आपसे कहा कि योगी सरकार पर, बीजेपी पर यह आरोप लगता है, लेकिन इन सब के बीच उसी योगी सरकार की पुलिस ने ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों के कान ऐंठ के रख दिए। कैसे, मैं खबर दिखाता हूं। पहले बहराइच पुलिस का ये ट्वीट देखिए। बहराइच पुलिस की एक अपील है। 13/10/2024 यानी 13 अक्टूबर 2024 को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगाना, तलवार से मारना एवं नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगने से होना पाया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति के अतिरिक्त किसी की मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान न दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित न करें। ये बिना कुछ कहे बहराइच पुलिस ने कह दिया है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। चलिए कार्रवाई की बात पर आते हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अब भी इस पूरी खबर को बहराइच पुलिस के साफ कहने के बावजूद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र कर देने के बावजूद कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो रामगोपाल मिश्रा की सामने आई उसमें सिर्फ मौत का कारण गोली लगना है, उनके चेहरे पर किसी तरह की चोट का निशान, हथियार से मारपीट का निशान या फिर नाखून खींचने का तथ्य और सबूत या फिर करंट लगाने वाली बात जो कही जा रही है वो झूठी है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, और उसमें कोई और नहीं है, कुछ तो बीजेपी के भी नेता है। तो ऐसे में इन सब लोगों को लेकर एक रिपोर्ट मैं आपके सामने अब दिखाने जा रहा हूं धीरे धीरे। पहले मैं बात दिखाऊंगा आपको, ये खबर देखिए। दैनिक जागरण की यह खबर थी। इसमें लिखा कि उखाड़े गए नाखून और सीने से गले तक धसे छर्रे सुना रहे बर्बरता की कहानी। देखिए जो मीडिया होता है ना,
वैसे तो पुलिस का काम और प्रशासन का काम और सरकार का काम होता है कि निष्पक्षता बनी रहे, इंसाफ सबको मिले, समरसता बनी रहे और शांति सौहार्द बना रहे। लेकिन क्या है कि मीडिया पर जो जिम्मेदारी होती है उस पर यह होती है कि सही और सटीक खबरें पहुंचाए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं उससे पहले ही आपने इस तरह की खबरें क्यों दिखाई? क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले के बाद अगर ये खबर दिखाई जाती तो ये पूरी तरह से झूठ और माना जाता। लेकिन माना जा रहा है कि ये खबर दैनिक जागरण ने समय से पहले छाप दी थी जिसमें इस बातों का जिक्र है, यानी ये अखबार जो बता रहा है ये कोरा झूठ है। ऐसा कुछ भी रामगोपाल मिश्रा के साथ नहीं हुआ। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि बहराइच जिस चीज के लिए, जिस नाम की, जिस अपने इतिहास के लिए, जिस पौराणिक इतिहास के लिए जाना जाता है, वैसी वहां पर शांति स्थापित की जाए। वहां चाहे हिंदू रहता हो या मुसलमान रहता हो, यकीन मानकर चलिए कुछ उत्पातियों को अगर छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा कोई भी नहीं चाहता कि उनका शहर जल उठे, धधक उठे, बवाल हो, फसाद हो। खास तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान व्यापारियों का होता है, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता, इसलिए बवाल, ये फसाद बनाए रखते हैं। और उसके लिए सबसे साधक क्या होते हैं? ऐसे अखबार जो झूठी खबर छापते हैं। अब मैं एक और जरा खबर दिखाने जा रहा हूं। दरअसल ये है डॉक्टर ऋचा राजपूत लोधी। कौन है ये? मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूं। दरअसल ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की IT सेल की सदस्य है। इनके मुताबिक रामगोपाल मिश्रा को अगवा किया गया, करंट के झटके दिए गए, उसके नाखून उखड़ गए, 36 छर्रे शरीर से मिले, शव को बंधक बनाए रखा, शव ले जाने वालों पर गोली और पत्थर बरसाए गए, तालिबानी तरीके से बर्बरता की गई। अभी भी इसे दो पक्षों का झगड़ा बताने वाले या तो मूर्ख हैं या आपको बना रहे हैं। अब यह है कि सत्ता पक्ष के कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही कर रहे हैं, और भी लोग करते हैं, लेकिन इनमें देखिए एक नाम मैं ढूंढ कर आपके लिए इसलिए लाया हूं क्योंकि ये चीजें चल रही है। जो बहराइच कभी गए नहीं, जिन्हें बहराइच की घटना के बारे में नहीं पता, जो बहराइच के इर्द गिर्द भी नहीं फटके, वो अपना अपना ज्ञान इस पर उड़ेल रहे हैं। कहां से कैसे? कोई एक पक्ष वाला एक पक्ष की बात कर रहा है, दूसरे पक्ष वाला दूसरे पक्ष की, जबकि जरूरत होती है कि पहले जांच पूरी हो जाए। कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तो और सही हो गया है कि कम से कम जांच हो जानी चाहिए थी। अब जो असली खबर है वो दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को पढ़ लीजिए। ये भारत समाचार है खबर की। वो बताते हैं कि बहराइच के SP ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी का बयान आया कि रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर बोले SP ग्रामीण, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी, मृतक को करंट लगाने की बात झूठी है, मृतक के नाखून उखाड़ने की बात अफवाह है, रामगोपाल को तलवार से मारने की बात भी झूठी है, गोली लगने से रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई है। इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद पुलिस ने अपील की कि बहराइच पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने की भी अपील की है। और एक अपील आपका अपना चैनल बतकही चौक खबर चौक भी करता है कि बहराइच में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में कोई भी जानकारी, कोई भी खबर बिना किसी जांच पड़ताल के न आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ शांति और सौहार्द बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस और प्रशासन की या सरकार की नहीं है, आपकी और हमारी भी है। नमस्कार।